हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा आर.डी. शर्मा क्लास 9th एडिशन 2021 यूनिट 25 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करते हैं, लेकिन रेंज सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है। ये उसका एक इंटरनल पार्ट हो सकता है, बट मीन, मीडियन और मोड को ही सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार। मीन एक्स पर बार है, तो आपको बताना है ईच ऑब्जर्वेशन को यदि के प्लस कर दिया जाता है तो न्यू मीन कितना होगा। तो मीन दैट इज एक्स पर बार इक्वल आपको दिया हुआ है, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एम। ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन को यदि हम के ऐड कर देते हैं तो ये नया सम आ जाएगा, सम एक्स आई प्लस के अपॉन एन, मीन हो जाएगा न्यू मीन। ठीक है, ये न्यू मीन आ जाएगा। इसे मैं एक्स बार डैश कर देता हूं, तो न्यू मीन इतना आ गया। सिग्मा एक्स आई प्लस के मीन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन प्लस के अपॉन एन। ठीक है, एन के अपॉन एन, क्योंकि के एन टाइम्स सम होगा तो एन के हो जाएगा, और एन से एन कैंसिल कर दीजिए। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन यानी एक्स बार है, और के इसमें ऐड। सो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिए कि हर एक टर्म को, हर एक ऑब्जर्वेशन को जितना प्लस करते हैं उतना ही मीन में प्लस हो जाता है, जितना इसको मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही मीन मल्टीप्लाइड हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी मीन में हर एक नंबर को जो फंक्शन करोगे दैट्स विल बी affect the mean same time. The mean of an observation x bar, if each observation is multiplied by k, अब k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहां पर ये जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ सेट ऑफ 7 नंबर इज 81। 7 नंबर का मीन 81 है, मीन ऑफ 7 नंबर। ठीक है, 81, तो सम हो जाएगा 7 नंबर्स का, सम ऑफ 7 नंबर्स 81 इंटू 7, दैट इज 7 1 7, 7 8 से 56, यानी 567। सेकेंडली हमें कहा है मीन ऑफ 6 नंबर्स, 1 नंबर डिस्कार्डेड कर दिया जाता है तो 6 बचते हैं, और 6 नंबर का मीन 78 है। तो सम हो जाएगा, सम ऑफ 6 नंबर्स 78 मल्टीप्लाई 6, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 7 जा 42 प्लस 4 46। तो यदि हमें 7th नंबर निकालना है, 7th नंबर या डिस्कार्डेड नंबर निकालना है, तो 7 नंबर के सम में से आपको 6 नंबर के सम को माइनस कर देना, 468 माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 8 माइनस करोगे 9, यानी 17 में से, तो यहाँ 5 में से, यानी 99 इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच सेट ऑफ नंबर डू द मीन, मीडियन एंड मोड ऑल हैव द सेम वैल्यू। तो देखिए, हम सभी को देखते हैं। पहले नंबर को, ए को चेक कर लेते हैं। मीन क्या होगा? तो मीन होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 8 प्लस 4 12, 12 अपॉन 5, और मोड होगा 2। तो ये तो आंसर नहीं। इसमें हम देखते हैं तो 5 प्लस 3 8 प्लस 3 8 प्लस 7, 8 प्लस 1 9
10, 11, 12, 14, 15, 16, तो 16/5 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मोड 3 होगा। अब इसका मोड 1 होगा, लेकिन मीन 1 नहीं आएगा। मैं वैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मीन तो 1 नहीं आएगा। सी को देखता हूँ मैं। अब डी को हम देखते हैं, तो 5 + 2 7 + 1 8 9 10, 10/5 2 आ रहा है, और 2 आ गया मीन, राइट। और मोड हो जाएगा 1, और मीडियन हो जाएगा 1। मीन, मीडियन एंड मोड ऑल हैव द सेम वैल्यू, तो ये भी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है। लेकिन मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ आ रहा था 5 + 3 8 + 3 11 + 4 15, 15/3, सी बी ऑप्शन को देख रहा हूँ। 15/3 दैट इज द 15/5 दैट इज द 3। ठीक है, ये आ गया मीन। और मोड आ जाएगा इसका, मोड सबसे ज्यादा वाला जो नंबर आता है उसको मोड कहेंगे, और मीडियन सभी जो सबसे बीच में आ रहा है वो मीडियन है, यानी 3। तो हम देखते हैं बी ऑप्शन इसका सही आंसर। मैंने बी को चेक किया था लेकिन मैंने कुछ मिस्टेक की होगी, तो बी ऑप्शन इसका सही। 6th क्वेश्चन, फॉर द सेट ऑफ 2 2 4 5 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मीन, मीडियन और मोड। चलिए हम सभी को निकाल देते हैं। तो मीन निकालते हैं हम, सभी का सम, यानी 2 + 2 4 + 4 8 + 8 + 5 13 + 8 + 5 13 + 12 25, 25/5 दैट इज द 5। मीन आ गया। मोड सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू यूज हो रही है वो है 2, तो मोड 2 है। मीडियन सबसे बीच में जो वैल्यू आ रही है वो मीडियन है, तो हम ऐसे हटाते जाएं तो 4 सबसे बीच में आ रहा है, तो 4 इसका मीडियन है। तो मीन और मीडियन इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। मीन इज ग्रेटर देन मोड, मीन इज ग्रेटर देन मोड करेक्ट है। मीन इज ग्रेटर देन मोड, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। मोड इक्वल टू मीडियन, यानी दो ऑब्जर्वेशन सेम लिख दिए मैंने। बाकी मैं देख लेता हूँ आंसर कौन सा है। तो मीन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है, ये ऑप्शन गलत नोट कर गए हैं। चलिए मैं इसको लेस कर देता हूँ और इसको कुछ और कर देता हूँ। चलिए लेस कर, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मीन इज ग्रेटर देन मोड। नेक्स्ट, if the arithmetic mean of 7 5 13 x 9 is 10, तो अर्थमेटिक मीन दिया है तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और इसका मीन 10 दिया है, तो इक्वल 10 हो जाएगा। ये मीन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 + 5 12, 12 + 13 25, 25 + 9 34, 34 + x इक्वल हो जाएगा 50। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x इक्वल हो जाएगा 50 - 34। So when you subtract 34 from 50 you get 16 as answer. So D is correct option, correct answer. यहाँ भी मैंने D को यहाँ रिप्लेसिंग हो गया है, गलत हो गया है, ये नीचे आना चाहिए था। बाकी डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन, ठीक है। इससे पहले ये 12 था ना, तो डी पर इसको सेट करना चाहिए था, लेकिन वो सी पर हो गया। चलो ये तो आप समझ गए कि डी ऑप्शन इसका सही है, 16 आंसर। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 11 देन मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस विल बी। अब इन सभी का सम करिए, x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 over 1 2 3 4 5 numbers and divided by 5 is equal to 11। ये मीन का फॉर्मूला लगा, ठीक है। अब x
कितने बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 5x प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20, और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं 55, राइट। सो 5x is equal to 55 minus 20, that is equal to 35. Hence the value of x will be 35 upon 5, that is equal to 7. So x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी, पहले 3 ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, x यानी कि 7, x प्लस 2 यानी 9, x प्लस 4 यानी 7 प्लस 4 यानी 11। अब इन सभी का मीन निकालना है, मीन ऑफ फर्स्ट 3 निकालना है ना, तो मीन निकाल दीजिए। 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन 3, दैट इज 27 अपॉन 3, और 9 इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मोड। लीस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मिडिल मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, तो सी ऑप्शन इसका सही है। मोड होता है द नंबर दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोड। सो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इज नॉन एज मोड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ विजिट्स पर डे। The mode of the data. So you have to calculate mode 5, 4, 7, 8, 9, 10 ये नंबर यूज हुए। तो 5 कितने बार आया, 1 2 3 3 टाइम्स, ये फ्रिक्वेंसी लिख रहा हूं मैं इसमें, ये नंबर है। 4 कितने बार आया है, 1 1 टाइम। 7 1 2 3 times। 8 1 2 3 4 times। 8 4 times अपीयर हुआ है। 5 5 भी 4 times, एक 5 रह गया है ना, या सिर्फ 5 भी 4 टाइम है। 10 1 टाइम, और 9 भी 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार 2 वैल्यू आई हैं, एक तो 8 और एक 5। तो मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो इसका मतलब इसका तो आंसर 2 हो जाएंगे। एक तो सी ऑप्शन भी सही है, और सी ऑप्शन भी सही है, और बी ऑप्शन भी सही है, ये बी है। ठीक है, बी और सी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी का मीडियन निकालना है। तो मीडियन में ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर -3। तो -3 -3 2 टाइम्स है, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 0 के बाद 2 3 टाइम्स, राइट। ये 2 भी मैंने नोट कर लिया। उसके बाद 5 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स नोट कर लिया। और उसके बाद बचता है 5 3 टाइम्स है, और 6 3 टाइम्स है। ठीक है, अब आप देखिए ये नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। 13 में से 6 इधर से हट जाएंगे और 6 इधर से हट जाएंगे, तो सबसे बीच में जो वैल्यू बची वो रहती है मीडियन। तो यह मीडियन 2 आंसर हो जाएगा। बाकी हम फॉर्मूले से निकालते हैं, तो एक्सरसाइज में निकालते हैं। यहाँ हमें तो आंसर डायरेक्ट फाइंड करना है, तो मीडियन 2 हुआ। तो 3.5 यहाँ हमने निशान लगाया हुआ है, वो गलत हो गया है यहाँ। 3.5 नहीं है, इसका आंसर 2 है। ओके, तो इसका आंसर 2 रहेगा। इसमें 3.5 तो कोई वैल्यू भी नहीं है। तो मैं एक बार नंबर्स को काउंट कर लेता हूँ, 3 3 6 3 9 3 12 और
13 वैल्यूज, तो या तो कोई नंबर में गड़बड़ हुई है, इधर उधर ले गए हैं। बाकी इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो सी आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। द algebraic sum of the deviation of a set of value from their mean age. The algebraic sum of the डेविएशन का जो सम होता है ना, उसके मीन से वो जीरो रहेगा, तो जीरो इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, मीन से जो डेविएशंस का सम होता है वो जीरो, क्योंकि मीन एक एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू होती है जो सभी को सम इक्वल कर देती है, तो उसे मीन का जो डेविएशन का जो डिफरेंस सम आता है वो जीरो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C are three sets of X. A, B, C, three sets है। Which one of the following statement is correct? Mean of A, mode of C. चलिए हम A को देखते हैं। A मीन क्या रहेगा A का? 2 + 3 5 + 7 12 13 3 13 + 3 16 16 + 5 21 21/7 दैट इज 3। मोड रहेगा इसका, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा नंबर यूज हो रहा है, 3 रहेगा। और मीडियन रहेगा, मीडियन सबसे बीच में वैल्यू कौन सी आ रही है, तो 7 नंबर है, तो हमें देखना है 4th नंबर पर कौन सी आएगी। तो मैं असेंडिंग में लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर 3 आएगा, तो मीडियन भी 3 है। चलिए बी को देखते हैं। बी में मीन क्या आएगा, तो हम सब कर लेते हैं। 7 + 5 12 12 + 9 31 31 प्लस 7 + 5 12 12 + 9 21 21 + 12 33 33 + 3 33 + 5 38 41 49 49/7 दैट इज 7। मोड हो जाएगा इसका, मोड सबसे ज्यादा बार कोई वैल्यू नहीं यूज हो रही है, 5, हाँ 5 2 टाइम्स आ रहा है, मोड हो गया 5। और मीडियन हो जाएगा, जो सबसे बीच में वैल्यू होगी, हम असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4th नंबर पर 7 आएगा, राइट, तो 7 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं। मीन, इनका मीन आएगा 4 + 4 8 + 11 19 + 7 26 26 + 2 28 28 + 3 31 35, तो 35/7 दैट इज द 5। मोड 4 है, सबसे ज्यादा बार 4 आया हुआ है। और मीडियन हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में चेक कर लेते हैं हम, 1 2 3 4, मीडियन भी 4 आ जाएगा। अब देखते हैं मीन ऑफ ए मोड ऑफ सी। मीन ऑफ ए 3 है, मोड ऑफ सी 4 है, ये नहीं है, गलत है। मीन ऑफ सी मीडियन ऑफ बी, सी का मीन और बी का मोड सेम है, तो बी ऑप्शन इसका सही। बाकी बी ऑप्शन सही है, देखते हैं बी मीन ऑफ सी, मीन ऑफ सी 5 है और मीडियन ऑफ बी, अच्छा मीडियन कहा था, ये भी गलत है। मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ए आर इक्वल, बिल्कुल ए सही है, क्योंकि इसके तीनों इक्वल है। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, 5 नंबर का मीन 30, तो सम ऑफ 5 नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5 नंबर्स। तो मैंने आपको बताया मीन का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30 × 5 यानी 150। 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, मीन्स सम ऑफ 4 नंबर निकाल दीजिए, सम ऑफ 4 नंबर्स। तो 4 नंबर्स का मीन 28 हो जाता है, तो 28 × 4 हो जाएगा, 8 4 से 32 कैरी 3 4 2 से 8 + 3, ये हो जाएगा
11, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 112 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो फोर्थ नंबर आ जाए, ठीक है, एक्सक्लूडेड नंबर, सॉरी फिफ्थ नंबर हो जाएगा इसका 8, तो यहाँ 4 में से 1 38 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mean of the observation x plus 3 x plus 5 x plus 7 x plus 10 is 9, the mean of last 3 observations। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी किया था, उसी तरह सॉल्व करना है। मीन हमें दिया हुआ है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और इनका मीन 9 दिया हुआ है तो इक्वल में 9, तो ये मीन का फॉर्मूला लगा दिया। 1 2 3 4, 4 टाइम्स एक्स आया हुआ है या 5 टाइम्स आया हुआ है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 रह गया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 10 20, 25, 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5x इक्वल 5x प्लस 25 इक्वल 49 एंड 5x इक्वल हो जाएगा 49 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 24 नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ 49 ही आएगा ना, 3 प्लस 10 20 25, ठीक है, और 45, ये 45, ओके। तो 45 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो 25 45 में से माइनस करोगे तो 20 आएगा, 20 आएगा ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 5 दैट इज 4। तो फर्स्ट 3 नंबर हो जाएंगे, फर्स्ट 3 नंबर्स दैट इज 4 7 और 4 प्लस 9, 4 प्लस 4 7 9, और इनका मीन आ जाएगा 4 प्लस 7 11, 4 प्लस 7 20 अपॉन 3 आ जाएगा। सो आंसर इज 20 अपॉन 3, द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। सॉरी लास्ट 3 का पूछा हुआ है, तो अभी हम इसको लास्ट 3 में चेंज कर, तो लास्ट 3 का मीन निकालना है, मीन ऑफ लास्ट 3, ठीक है, लास्ट 3 नंबर का मीन निकालना है। तो लास्ट 3 नंबर बनेंगे x प्लस 5 मीन्स 4 प्लस 5 9, और 4 प्लस 7 11, और 4 प्लस 10 40 अपॉन 3, इन सबको ऐड कर दीजिए, 34 अपॉन 3 आंसर। तो इसका आंसर हुआ 34 अपॉन 3 और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, if mean is the x bar is the mean of x1 x2 xn, there here a is not equal to 0, okay, the mean of a x1 a x2 that is a xn, x1 upon a x1 upon a x2 upon a xn upon a each, तो आपको बताना है कि इसका मीन क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन का है x बार इसका मीन है, तो इस नंबर का मीन बताना है आपको क्या है, इन दोनों का मीन क्या है, ठीक है। यहाँ a का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ a का डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं s या सिग्मा लगा लेता हूं, सिग्मा a x1 xi, a xi का सम हो जाएगा n a n टाइम आएगा ना, तो n a इंटू xi सिग्मा xi अपॉन n, ठीक है।
तो मीन में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए लिख लेता हूँ सेल में, ठीक है, ए कॉमन आ गया, दैट इज द ए मीन। और ऐसे ही यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसका आएगा मीन ओवर ए, ठीक है। अब इन दोनों का मीन निकालना है, इन दोनों का मीन निकालना है। तो इन दोनों का मीन निकालने के लिए इसमें जो n की वैल्यू यूज होगी, इसमें जो n की वैल्यू होगी यूज होगी, आप n का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, अपॉन में n प्लस n कर दीजिए, तो ये सम हो जाएगा, राइट। तो सम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि n कॉमन ले लिया और a भी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा मीन, मीन कॉमन आ गया, ये कॉमन नहीं है, मीन कॉमन है, n और मीन कॉमन आ गया और बचेगा a प्लस 1 अपॉन ए, राइट, अपॉन हो जाएगा 2n, ठीक है, 2n हो जाएगा। तो n से n को कैंसिल कर देते हैं और इसका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन से मैच, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, x बार बी द मीन ऑफ दिस नंबर, x बार x1 x2 x3 xn डॉट 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 अपॉन n का मीन है, और y बार है ना, ये सिग्मा वाई आई अपॉन एन के इक्वल है, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के इक्वल है। तो z इज द मीन ऑफ, z इन दोनों का मीन है, z इन दोनों का मीन है, तो z की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहले मैं सिग्मा एक्स आई निकाल लेता हूँ, तो सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा, n इंटू मीन, ठीक है, और सिग्मा वाई आई कितना हो जाएगा, n इंटू वाई, ठीक है। अब दोनों का मीन निकालना है, तो सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई आई कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर लेते हैं, तो ये हो गया n एक्स बार प्लस वाई बार, यही बनेगा ना, ये दोनों का टोटल हो गया। अब टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, n इक्वल हो जाएगा n प्लस n यानी 2n। तो नया मीन जो आएगा ये बनेगा n एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 2n, n से n कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आ गया x बार प्लस वाई बार अपॉन 2, दैट इज द बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 x2 xk are the mean of n group with n1 n2 nk number of observation respectively, then the mean of x of all the group of taken together is given by, किससे गिवन किया जाएगा। तो x1 जो मीन है वो n1 नंबर्स का है, ठीक है, n1 नंबर्स, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन n1, ठीक है। ऐसे ही x2 है ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन n2। ऐसे ही x3 एक्स बार 3 यानी कि थर्ड जो मीन आएगा वो रहेगा, के लिख लेता हूँ, चलिए मैं के, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के। तो यदि मैं इन सभी को ट्रांसपोज करता हूं तो सिग्मा एक्स आई ये कहां तक है, n1 तक, ठीक है, n1 तक, i से n1 तक, तो ये हो जाएगा x1 n1। ऐसे ही सिग्मा एक्स आई ये n2 तक है और इसका सम आएगा x2 n2,
ठीक है, तो ऐसे बनेगा सिग्मा एक्स बार एक्स के और एन के इक्वल हो जाएगा सिग्मा एक्स आई, या एन के तक रहेगा, आई इक्वल 1 से एन के तक। अब सभी का सम करना है, तो सभी का सम कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई निकाल ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स का, तो ये हो जाएगा एक्स वन बार एन वन प्लस एक्स बार एन टू, और ये हो जाएगा एक्स के और एन के। ठीक है, या नंबर्स हो जाएंगे टोटल एन वन प्लस एन टू प्लस डॉट डॉट एन। ठीक है, ये हो जाएंगे नंबर्स। अब मीन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, मीन निकालेंगे तो जितना एन आई एक्स आई, देखिए ये एन आई एक्स आई है ना, तो इसका मीन बन जाएगा, देखिए एन वन एक्स टू, तो इसका मीन बना सिग्मा एक्स वन एन वन। ठीक है, तो आई कर देता हूं सिग्मा एक्स आई एन आई अपॉन एन वन एन टू एन के तक वो इसका सम रहेगा सिग्मा एन के, एन आई कर देता हूं, मैं इंटीजर्स में ले लेता हूं, तो इसका आंसर बना, इससे मैच करता हुआ आंसर है सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन बताना है, तो मीडियन के लिए क्या ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स है, और 9 नंबर के ठीक बीच में क्या होता है, तो 9 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 10/2, यानी फिफ्थ नंबर आपको देखना है, फिफ्थ नंबर पर कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मीडियन 6 हो जाए, और सी ऑप्शन इसका सही है। दोबारा से देखिए, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इन सभी को लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मीडियन जब भी निकालना होता है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए होता है। तो सबसे छोटा नंबर था 3, उसके बाद 4 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर 3 टाइम्स 7, और उसके बाद 12। तो n की वैल्यू यहाँ 9 है, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि सबसे बीच में कौन सी वैल्यू है, 6 आ रही है, लेकिन फॉर्मूले से करना होता है, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 वैल्यू। ठीक है, इस नंबर की वैल्यू इसका आंसर होगी, तो 9 प्लस 1/2 यानी फिफ्थ वैल्यू। अब पांचवें नंबर पर 6 आ रहा है, इसलिए 6 इसका आंसर। द मीडियन ऑफ द डेटा, इसमें अभी मीडियन पूछा, देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू 2, इसके पहले 2 आ रहा है, 3 वाले नंबर में 34 39, यानी 2 और 3, 4 में कोई नहीं है, 4 में ये है 4, 5 के आगे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और 5 यहाँ है, तो इन तीनों में 56 54 और 54, तो यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, 7, अब 5 हो गया कंप्लीट, अब 68 है, तो 8वें नंबर पर आ जाएगा, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बना, 22 34 39 45 45 हो गया, 54 और 54 दो बार है,
54 हो गया। उसके बाद 7 नंबर पर मैंने 56 लिखा, 8 पर 68, 9 पर 78 और 10 पर 84। यहाँ n की वैल्यू 10 है, इसलिए मीडियन हो जाएगा, मीडियन 1/10। अब n की वैल्यू 10 है तो n/2 5 हो जाएगा और n/2 + 1 6 हो जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला हुआ n/2 वैल्यू प्लस n/2 + 1 वैल्यू, ठीक है ना, यानी 1/2 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू। अब देखिए पांचवें नंबर पर कौन सी वैल्यू आ रही है। पांचवें नंबर पर वैल्यू आ रही है 54 और छठे पर भी 54 आ रही है। 54 + 54 यानी 1/2 108, तो 154 ही रहेगा। तो 54 इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। 54 नहीं दिया हुआ है आंसर में, तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए? कोई वैल्यू गलत तो नहीं मैंने रीड कर ली है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है वैल्यूज। तो 54 ही आंसर होना चाहिए। तो 54 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ क्या गलती हुई है? हाँ, यहाँ 56 कह रहा है, तो 56 क्यों है? ठीक है, इसके पीछे 56 ही आ रहा है, तो 54 मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही आ रहा है, इसका 54 हो जाए। ठीक है, बाकी देखता हूँ कोई मिस्टेक होती है तो आपको बता दीजिए। देयर आर 50 नंबर, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। देखिए 50 नंबर्स और हर एक नंबर को 53 से माइनस करना, एंड द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज फाउंड -3.5। तो मीन -3/5 होता है, तो बताना है द मीन ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर का मीन क्या हो? तो मीन ऑफ गिवन नंबर यानी मीन, जो न्यू मीन है ना 3.5, ये हर एक नंबर को 53 में से माइनस करने पर आए, यानी 53 माइनस 50 नंबर्स है ना, 50 इंटू, जैसे हमें सिग्मा लगा लेना, चलिए सिग्मा XI 53 माइनस जो भी मीन्स रहेंगे, क्या कहेंगे हम, X1 X2 X3 जो भी रहेंगे ना, तो मैं XI लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन n 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ भी मैं 50 यूज करूँ। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 5 5 से 25, कैरी 2, 5 3 से 15 प्लस टू 175 -175 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 53 माइनस सिग्मा एक्स। ठीक है, तो -175 इक्वल, इसका 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 से 15, 5 5 से 25, 26, ओके, माइनस सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी 2650 प्लस 175। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 8 2 2825 2825 समा जाएगा। अब मीन निकालने का है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, दैट इज 2825/50। 50 से डिवाइड, तो 50 से डिवाइड दोगे, 5 से डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा
5 5 से 25, 3 बचा, 5 6 से 30, 2 बचा, 5 2 बचेगा ना, तो 0.5, 56.5 इसका आंसर आ जाएगा और डी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, तो सम हो जाएगा, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 100 इंटू 50, दैट इज 5000, मीन इंटू नंबर, सम आ जाता है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150, तो न्यू मीन यानी 5000, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन है जो 50 था और उसे 150 से रिप्लेस करना है, तो 50 को तो हटा दीजिए और 150 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 5100, न्यू सम। तो न्यू मीन हो जाएगा 5100 अपॉन 50, दैट इज 5 1 जा 5 और 0, कितना हो जाएगा, 5 से ही डिवाइड देना, 100 ऑब्जर्वेशन है, सॉरी मैं नहीं, तो 51 आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मोड ऑफ द डाटा, इन सभी का मोड निकालना है, तो देखिए मैं नंबर को नोट कर लेता हूँ, 14 15 16 और 17, इन सभी को ही लिख लेता हूँ क्योंकि इन चारों में से आंसर देना है मुझे। 14 कितने बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स। 15 1 2 3 4 5 टाइम्स। 16 1 1 टाइम। 17 1 टाइम। तो 15 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 15 इसका मोड हुआ, बी ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 24, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो मीन मीडियन और मोड का जो रिलेशन होता है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो इस कंडीशन को याद रखोगे, कभी कभी हमें मीन और मीडियन बता दिया जाता है, मोड निकालना होता है, या मीडियन और मोड दे दिया जाता है, मीन निकालना होता है, तो हम इस फॉर्मूले में रखकर निकाल लेते हैं। 25th क्वेश्चन, द मीन ऑफ ए बी सी डी ई इज 28, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 28, क्योंकि इनका मीन दिया हुआ है। इफ द मीन ऑफ ए बी सी ई इज 24, तो पहले हम देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सभी का सम कितना होगा, तो 28 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, यानी 140 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मीन दिया हुआ है आपको ए सी और ई का, ठीक है, और ये 3 नंबर्स हैं और इनका मीन 24 है, तो ए प्लस सी प्लस ई की वैल्यू हो जाएगी 24 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 72, ठीक है। अब बी और डी का मीन निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में से ए प्लस सी प्लस ई को माइनस कर, यानी 140 माइनस 7, तो ए से ए हट गया, सी से सी हट गया और ई से ई हट गया, राइट। तो बी प्लस डी का सम आ जाएगा, बी प्लस डी का सम आ जाएगा 68, 68 होगा, 140 में से 72 माइनस करोगे, ये 2 वैल्यूज हैं, तो मीन आ जाएगा इनका
b plus d upon 2 यानी 68 upon 2 34. सो डी ऑप्शन इसका सही आंसर. और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 32. 25 ऑब्जर्वेशंस का मीन 32. ठीक है. तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. ऑब्जर्वेशंस 36. टोटल हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 25. 36 मल्टीप्लाई 25 दैट इज 900. ठीक है. 900 आंसर आ जाएगा. आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13, मीन ऑफ फर्स्ट 13, पहले 13 नंबर्स का जो मीन है ये दिया हुआ है हमें 32. ठीक है. यानी x1 से x13 तक. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13 तक. और जो ये सम है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x25 तक है. ये हो जाएगा 32 इंटू 30. 13 टू जो 26, 13 3 जो 39 प्लस 2 41. एंड द मीन ऑफ लास्ट 13. तो मीन ऑफ लास्ट 13, लास्ट 13 आपको दिया हुआ है 40. तो x लास्ट 13 है ना, ये 13 से स्टार्ट होगा. 13 x 14 और x 25. 13 से 25 तक ही 13 वैल्यूज होती हैं. आप काउंट करके देख लीजिए. तो ये 13 इंटू 40 हो जाएगा 52 यानी 520 हो जाएगा. अब मैं इन दोनों को सम करता हूं ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई 1 से 25 तक प्लस x13 अलग से आ जाएगा इक्वल हो जाएगा इन दोनों का सम. ठीक है. 416 प्लस 520, क्योंकि 13 रिपीट हो गया ना, 2 बार आ गया. एक तो 13 यहाँ भी है, एक 13 यहाँ भी है. तो 25 यानी 26 वैल्यू होगी जिसमें एक वैल्यू रिपीट हो रही. तो मैं इसकी वैल्यू 900 लिख देता हूं प्लस x13 इक्वल 936. तो x13 की वैल्यू हो जाएगी 36. बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा. और इस तरह से वीडियो में यहाँ पर फिनिश करता हूँ. अगली वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे. यदि लाइक आपके आते हैं तो वीडियो बनाने में मजा आएगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा. यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.